फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और मैं शिशिर रोज़ की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग केवीएस इंटरव्यू और डेमो की टीचिंग की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर रहे हैं। और वहीं बात करें कि हम लोग जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, मैंने एक वीडियो के माध्यम से एक पूरी किताब कंप्लीट करा दी, जो कि कक्षा 1 की क्लास 1 की है, सारंगी। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे जॉयफुल मैथमेटिक्स। तो क्लास 1 की ये मैथ की किताब है, जॉयफुल मैथमेटिक्स। आइए हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या चीज़ें दी गई हैं, क्या चीज़ें नहीं दी गई हैं। तो सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ लेंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया गया है, क्या क्या बच्चों को मेन ऑब्जेक्टिव है सिखाने का। तो आप यहाँ से देख पाएंगे, यहाँ पे ओरल मैथ टॉक, बच्चा ओरली मैथ टॉक के बारे में बात कर पाए। स्किल टीचिंग से बच्चों के अंदर और स्किल्स प्रैक्टिस और मैथ के गेम्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं तो इसमें क्या चीज़ें दी गई हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें कंटेंट्स की बात करें तो टोटल इसमें कितने चैप्टर्स हैं? टोटल 13 चैप्टर्स हैं, ठीक है। 13 चैप्टर्स को हम कवर करेंगे अच्छे से। बस आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ठीक है। तो आइए, पहला टॉपिक है फाइंडिंग द फ्लरी कैट। इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। एक कविता है और इसमें मेन थीम क्या है, मैं सारी चीज़ें आपको बताता चलूँगा। तो देखिए, लुकिंग 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 फॉर माई फ्लरी कैट, ठीक है। आर यू स्लीपिंग अंडर माई बेड? वेयर आर यू माई फ्लरी कैट? आर यू सिटिंग ऑन द विंडो सैड? ठीक है। तो अब आगे देखिए, लुकिंग 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 फॉर माई फ्लरी कैट। आर यू इनसाइड द बैक पैक्स? आर यू आउटसाइड द रेड रैक? वेयर आर यू माई फ्लरी कैट? कम 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 टू मी माई फ्लरी कैट। सो यू स्क्रैचिंग द बॉटम ऑफ माई जार, मतलब वो जो जार है बॉटम का जिसको हम पेंदी कहते हैं, उसको वो स्क्रैच कर रहा है, ठीक है। सॉ यू प्लेइंग एट द टॉप ऑफ माई कार, कार के टॉप पे देखिए वो खेल रहा है, ठीक है। कम टू मी माई फ्लरी कैट। अब आगे देखिए, कम 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 टू माई फ्लरी कैट। सॉ यू हॉपिंग अबव द हेड, तो ये टोपी के ऊपर बैठ के सोच रहा है, ठीक है। सॉ यू हाइडिंग बिलो द मैट, ये देखिए मैट के पीछे छुपा हुआ है। हियर कम्स माई फ्लरी कैट। तो अब आइए इसके देखते हैं टीचर नोट्स क्या दिया गया है। रीड अलाउड द पोएम, आस्क चिल्ड्रेन टू रिसाइट एंड इनैक्ट इट। बच्चों के सामने आप तेजी से इस कविता को पढ़िए और बच्चों से बोलिए कि वो इनैक्ट करें आपके पीछे, ठीक है। चिल्ड्रन कैन लुक एट द पिक्चर्स एंड टेल व्हाट ऑल दे सी एंड डिस्कस द थिंग्स विच आर अबव, बिलो, ऑन, अंडर एंड सो ऑन विद द क्लास। तो ये सारी चीज़ें आप बच्चों से पूछ सकते हैं और बच्चों से पूछ सकते हैं कि कौन कौन से एनिमल्स उनके अराउंड या आसपास देखा है उन्होंने, लाइक कैट, डॉग्स, काउस एक्सेट्रा। तो लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द पोएम एंड इनसर्कल द करेक्ट वर्ड, तो ये बच्चों से आप पूछ सकते हैं। द रेड बॉल इज अबव, देखिए यहीं से ग्रामर स्टार्ट हो जाता है और आप लोग कहते हैं कि ग्रामर कहाँ है इसमें। द रेड बॉल इज अबव अंडर ऑन द बेड, तो यहाँ देखिए प्रिपोजिशन से स्टार्ट कराए जा रहे हैं। द कैट इज इनसाइड और आउटसाइड द कार। द मैन इज लाइंग अंडर इनसाइड ऑन द ट्री, तो बच्चों से आप एक्टिविटी करा सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। वेयर डू यू पुट योर शूज इनसाइड आउटसाइड द रूम, बच्चों से ये क्वेश्चन कर सकते हैं आप। वेयर डू यू थ्रो योर गार्बेज, तो बच्चों से आप पूछ सकते हैं ये डस्टबिन के अंदर या बाहर। चिल्ड्रन कैन डिवाइड देमसेल्फ इनटू टू टीम्स, बच्चे दो टीम में डिवाइड कर सकते हैं और एक टीम कुछ चीज़ों को छिपाएगा, लाइक व्हाइट चॉक, रेड बॉल एंड अदर आइटम्स, एंड आस्क द अदर टीम टू फाइंड देम, और बच्चों से देखिए एक्टिविटी कराया गया है, ठीक है। तो हर टॉपिक में एक एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है आपके डेमो टीचिंग में। तो children can give verbal instruction to find the things using positional words like inside, outside, for। जैसे आपने टेबल के नीचे रख दिया तो बच्चों से पूछे कि टीम ऊपर रख दिया तो क्या है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो दी गई हैं। लेट अस प्ले थ्रो द बॉल, ईच चाइल्ड एम्स एंड थ्रो द बॉल इनसाइड द बास्केट। तो ये देखिए खेल खेल में है कि बच्चों को आप पिक्चर के माध्यम से आप बस समझिए कि बॉल एक बकेट है, उसमें बच्चों को बॉल डालना है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हैं। अब टीचर नोट्स पढ़ लेते हैं। एक्टिविटी शुड बी कंडक्टेड इन अ मैनर सो दैट ऑल द चिल्ड्रंस आर एंगेज्ड, तो आप कोई भी एक्टिविटीज़ करा रहे हैं बच्चों को ताकि आप कक्षा में बच्चों को एंगेज करा सकें, irrespective of their differential abilities। फॉर एग्जाम्पल, अ घुंघरू कैन बी अटैच टू द बॉल, अब बॉल से आप घुंघरू अटैच कर सकते हो। एंड सरफेस ऑफ द बास्केट कैन बी मेड डिफरेंट फ्रॉम द सरफेस आउटसाइड इन ऑर्डर टू गेट स्पेसिफिक अराउंड
अ साउंड व्हेन द बॉल इज इन और आउट द बास्केट। तो आप उसमें लगा सकते हो तो एक स्पेसिफिक साउंड पता चल जाएगा कि हाँ बॉल बास्केट के अंदर गई है या नहीं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे देखिए यहीं से स्टार्ट हो जाता है चीज़ें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये सारी चीज़ें जब आप टीचर बन जाएंगे तब उसके बाद की हैं। ठीक है, डिस्कस विद चिल्ड्रन व्हेन वेयर एंड व्हाई डू वी होइस्ट द नेशनल फ्लैग। आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि हम फ्लैग क्यों फहराते हैं। ये सारी चीज़ें बात की हैं। लेट द चिल्ड्रन एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स अबाउट द नेशनल सेलिब्रेशंस। आप बच्चों के फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने दीजिए अबाउट नेशनल सेलिब्रेशंस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अब आगे चलते हैं। छुक छुक गोस अवर ट्रेन, एक कविता है, तो आइए पढ़ते हैं। Chuk 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 goes our train over the hills and down to the plains. Chuk 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 goes our train. Bogies before my bogie, bogies after my bogie. देखिए बिफोर आफ्टर ये सारी चीज़ें यूज की जा रही हैं। Make a chain over the rivers and in the rain. छुक 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 गोस आवर ट्रेन। ठीक है, तो छुक 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 गोस आवर ट्रेन। तो देखिए बिफोर आफ्टर आफ्टर बिफोर ये सारी चीज़ें यहाँ पे बच्चों को नोटिस कराई जा रही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये क्या है? चिल्ड्रन विल सिंग द राइम, ये राइम वर्ड है। एंड प्ले अ गेम वेयर दे विल ऑल विल फॉर्म अ ट्रेन बाय होल्डिंग ईच अदर्स शोल्डर्स एवरीवन विल टे। तो बच्चों को आप एक्टिविटीज़ करा सकते हो उसमें, ट्रेन बनवा के एक के पीछे एक करा के आप बच्चों से बुलवा सकते हैं ये कविता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। Suwali and Rohit are making some groups of objects. I have put all the pebbles together. I have put all the leaves in one group and chalk picks in another group. तो ये देखिए ये बच्चे खेल खेल रहे हैं। पेबल्स उसने एक साथ रख दिए हैं, लेकिन जो पत्तियां हैं उसने अलग रखी, एंड चौक सब एक अनदर अनदर ग्रुप में रखा है उसने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आगे चलते हैं, हम सेकंड चैप्टर पे आ गए। तो आइए देखते हैं सेकंड चैप्टर में क्या है। व्हाट इज़ लॉन्ग एंड व्हाट इज़ राउंड। तो यहाँ पे शेप से स्टार्ट हो जाता है हमारा कि क्या लंबा होता है, क्या गोला होता है। ये सारी चीज़ें आइए देखते हैं। ठीक है, विद्या दीदी आस्क्ड ऑल द चिल्ड्रन टू सिट इन अ सर्कल। विद्या दीदी जो थी वो सभी बच्चों को बोलती हैं कि एक सर्कल में आप लोग बैठिए। व्हाट इज़ लॉन्ग, व्हाट इज़ राउंड, लुक अराउंड, लुक अराउंड। तो बच्चों से बोलती हैं कि क्या लंबा है, क्या गोला है, अपने आसपास देखो, अपने आसपास देखो। माई पेंसिल बॉक्स इज लॉन्ग एंड माई बॉल इज राउंड, लुक अराउंड, लुक अराउंड। तो पेन जो बच्चे कहते हैं कि मेरा पेंसिल बॉक्स क्या है, वो लॉन्ग है, एंड मैं जो मेरे पास बॉल है वो राउंड है। ठीक है, माई लेग्स आर लॉन्ग एंड माई फेस इज राउंड। मेरा जो पैर है वो लंबा है और मेरा फेस है जो वो राउंड है। लुक अराउंड एंड लुक अराउंड। तो देखिए, आस्क चिल्ड्रन टू प्ले विद दिस गेम इन द क्लास एंड लेट द चिल्ड्रन नेम टू थिंग्स, वन लॉन्ग एंड वन राउंड। Every time they can take the name of new thing and avoid repetition. For long objects, children may focus on one dimensions like tall, wide, etc. For example, some may say a tumbler is long, whereas for some others it may be round. Both views need to be considered. Let children explain their logic of saying so. तो आप बच्चों से पूछ सकते हो आपकी कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जो लॉन्ग हैं और जो राउंड हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें ये सारी चीज़ें हैं कि कौन कौन सी चीज़ें लॉन्ग हैं, कौन कौन से राउंड होती हैं। आप उसके ब्लैक बोर्ड पे अपने आप वो डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, तो आप बच्चों को उसकी मदद से बता सकते हो। टिक द शेप विच इज़ सिमिलर टू बॉल। तो सिमिलर टू बॉल कौन सा सिमिलर है, इसमें बच्चों को आप बता सकते हो। आप पिक्चर बना दीजिए तो चार, और उसमें बता दीजिए कि कौन सा अलग है, यूनिक है, कौन सा शेप सर्कल में है, कौन सा लॉन्ग है। तो वो बच्चे बोलेंगे और आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बात की हैं। Divide the children in four groups, give one shape to each group, and ask children to bring two different huge or waste objects similar to that shape. Display all the collected things in the classroom and let children share their things and the reason why they choose those particular things. तो बच्चों से आप ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, चार ग्रुप में, और बच्चों को एक एक शेप बच्चों को दीजिए सभी ग्राउंड में, और उनसे बोलिए कि वो वेस्ट ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके अगल बगल वो शेप वाले उनको ले आके कलेक्ट कर सकते हैं, और बच्चों को उसके ऊपर रीजन और क्या है उस पर्टिकुलर थिंग के ऊपर बच्चों को बोलने का मौका दीजिए। ठीक है, वाइज ग्रैंड मदर, आइए देखते हैं क्या है वाइज ग्रैंड मदर। वंस देयर वाज अ लिटिल लैम्ब हु वाज गोइंग टू मीट हर ग्रैंड मदर, द वुल्फ सॉ द लैम्ब एंड वांटेड टू कैच हर। एक बार क्या है कि एक लिटिल लैम्ब रहती है मेमना, वो अपने माँ से ग्रैंड मदर से मिलने जाना चाहती है, और वुल्फ मेमना रहता है वो उसको कैच करना चाहता है, पकड़ना चाहता है। तो प्लीज डोंट ईट मी नाउ, लेट मी फर्स्ट गो टू माई ग्रैंड मदर्स प्लेस एंड ग्रो बिग। तो वो बोलती है, ठीक है, कौन बोलता है?
बोलता है, मेमना बोलती है कि प्लीज़ मुझे अभी बड़ा होने दो, मुझे अब अभी मत खाओ, मुझे अपनी माँ से मिलने दो, उसके बाद मैं बड़ा हो जाऊँगा। ओके यू मे गो, तुम वो बोलती है ठीक है आप जाओ, लोमड़ी बोलती है जाओ आप। द लैम्ब टोल्ड एवरीथिंग अबाउट द वोल्फ टू हर ग्रैंडमदर, तो जो लैम्ब है वो अपनी माता को पूरी बात बताती है कि जो लोमड़ी था वो मुझे खाना चाहता था। द ग्रैंड मदर गॉट एन आइडिया, ग्रैंड मदर के पास एक आइडिया आता है, वो लैम्ब को एक ढोलक में पैक कर देती है, रोल कर देती है और उसको धक्का देती है अपने घर की तरफ जाने के लिए। तो ऐसे वो बच जाती है, ठीक है। तो रीड अलाउड द स्टोरी एंड आस्क चिल्ड्रन टू इनैक्ट इट। द ढोलक रोल्ड वेरी फास्ट एंड द वुल्फ स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड इट। तो जो क्या है कि जो ढोलक है वो रोल होता रहता है वेरी फास्ट से, और वुल्फ जो रहता है वो उसके पीछे भागता रहता है, ठीक है। द वुल्फ कुड नॉट कैच द लैम्ब एंड शी रीच्ड होम सेफली, तो जो क्या करता है, जो लैम्ब मेमना रहता है वो घर से आसानी से पहुंच जाता है और वुल्फ उसको पकड़ नहीं पाता। तो ये आइडिया रहता है, ठीक है। लेट चिल्ड्रन रीजन आउट व्हाई द ढोलक रोल, तो बच्चों का आप यहाँ रीजनिंग एबिलिटी डेवलप कर सकते हो कि ढोलक को क्यों रोल किया गया है। अरेंज अ डिस्कशन अबाउट इट्स शेप एंड द स्लैपी इंक्लाइंड सरफेस फ्रॉम द जंगल टू द लैम्ब हाउस, तो आप बच्चों को इंक्लाइंड सरफेस के बारे में और शेप के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग कैरम एज शोन बिलो, यू कैन ऑल्सो प्ले एंड सी हाउ स्ट्राइक स्लाइड्स टू रीच अदर काउंटर एट द कॉर्नर, तो ये बच्चों को गेम खेलने के लिए, चेस खेलने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ आर वाले वर्ड्स हैं, ठीक है, स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट्स दिखाए जा रहे हैं बच्चों को। तो ये आप देख सकते हैं, आस्क चिल्ड्रन टू टेल अबाउट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन देयर हाउस और स्कूल विच ऑल रोल एज वेल एज स्लाइड, तो बच्चों को आप कौन कौन से रोल वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिससे हम स्लाइड कर सकते हैं, बच्चों से आप पूछ सकते हैं। अब ये एग्जाम्पल के माध्यम से आप पिक बना सकते हैं और बच्चों से पूछिए इसमें से कौन रोल करता है, कौन स्लाइड करता है, ठीक है। तो ये बच्चों को शेप सिखाने का मेन ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बात की हैं। अब चैप्टर नंबर 3 पे आ जाते हैं हम, मैंगो ट्रीट, ठीक है। तो आइए देखते हैं मैंगो ट्रीट के बारे में। द बर्ड्स आर वॉचिंग अ स्क्वायरल ईटिंग अ मैंगो, तो जो बच्चियां रहती हैं वो स्क्वायरल को देखती हैं, वो आम खाता रहता है, ठीक है। तो धूप, ये आम गिर जाता है। वन बर्ड जॉइंस, नाउ टू ऑफ देम आर ईटिंग द मैंगो, देखिए यहाँ पे क्या सिखाया जा रहा है, एक दो और आ जाती है मैंगो को खाने के लिए, ठीक है, दो बर्ड्स। अब क्या होता है, वन मोर बर्ड जॉइंस, एक और बर्ड आ जाती है। नाउ थ्री ऑफ देम आर ईटिंग द मैंगो। वन मोर बर्ड जॉइंस, नाउ फोर ऑफ देम आर ईटिंग द मैंगोज। वन मोर बर्ड जॉइंस, नाउ फाइव ऑफ देम आर ईटिंग द मैंगोज। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, वन मोर बर्ड जॉइंस, नाउ सिक्स ऑफ देम आर ईटिंग द मैंगोज। वन मोर बर्ड जॉइंस, नाउ सेवन देम आर ईटिंग द मैंगोज। वन मोर बर्ड जॉइंस, नाउ एट ऑफ देम आर ईटिंग द मैंगोज। वन मोर बर्ड जॉइंस, नाउ नाइन बर्ड्स एंड एनिमल्स आर द मैंगो, ठीक है, आर ईटिंग द मैंगो, एड द मैंगो। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए आप बच्चों को बहुत आसानी से एडिशन सिखा सकते हो। यहाँ पे देखिए एक मैंगो था, मैंगो खा रहा था स्क्वायरल, और धीरे धीरे वो मैंगो गिर जाता है, तो धीरे धीरे दो पक्षियाँ ज्वाइन करती हैं, फिर एक और पक्षी आ जाती है, फिर एक और पक्षी आ जाती है, तो ऐसे धीरे धीरे टोटल 9 मिलके खाते हैं। तो यहाँ से एडिशन देखिए, यही मैं कहता हूँ आपको बार बार, यही मैटर करता है। तो आइडेंटिफाई द बर्ड्स इन द पिक्चर्स, आप बच्चों से पूछ सकते हो कि बर्ड्स, ये पिक्चर्स में कौन कौन से बर्ड्स हैं। हाउ मेनी एनिमल्स और बर्ड्स वर ईटिंग द मैंगो इन द बिगनिंग, तो शुरू में कितने बच्चियाँ खा रहे थे आम को, ये सारे क्वेश्चंस आप पुट कर सकते हो बच्चों के सामने। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया गया है। मैच द फिंगर्स विथ करेक्ट नंबर ऑफ डॉट्स, तो बच्चों के आप अंगुलियां दिखा सकते हैं, ठीक है, और डॉट्स बना सकते हैं, आप बच्चों से मैच कंपैरिजन करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। मीम विथ फिंगर्स, शो थ्री फिंगर्स टू योर फ्रेंड हैज़ टू शो थ्री फिंगर्स बट इन अ डिफरेंट वे, सिमिलरली यू कैन प्ले फॉर अदर्स नंबर्स, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ शोइंग फिंगर्स यूजिंग वन हैंड, तो ये आप बच्चों के सामने देखिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप फिंगर्स दिखा सकते हो। एक साथ 3 दिखा दो, फिर एक हाथ के 2 दिखा दो, फिर अगले हाथ का 1 दिखा दो, तो ऐसे बच्चों को आप सिखा सकते हो एडिशन, ठीक है। लेट अस प्ले आउटसाइड, तो ये सारी चीज़ें अलग की बात है। माय ड्राइंग डे, आइए ड्राइंग डे देखते हैं क्या दिया गया है इसमें, इसका मकसद क्या है सिखाने का। अ ड्राइविंग इवेंट हेल्प फॉर चिल्ड्रेन ऑन एकता दिवस, एकता दिवस मनाई जाती है 31 अक्टूबर को। असाइन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टू ईच चाइल्ड बाय ड्राइंग अ लाइन एज शो इन द पिक्चर्स, तो एक एकता दिवस होता है, उस दिन बच्चों को क्या किया जाता है, एक वर्क असाइन किया जाता है कि बच्चे सभी ड्राइंग करेंगे, ठीक है, उस दिन जो पिक्चर में दिख रहा है। तो हेल्प देम टू नो देम इफ हैव इनफ मटेरियल, टिक मोर और लेस इक्वल, तो ये सारी चीज़ें नंबर है, क्या क्या चीज़ें किसके पास है, ठीक है। मोर देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, लेस देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, सेम एज द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, तो आप ये सारी चीज़ें बराबर हैं, कम है, ज़्यादा है, यहाँ से मोर देन लेस देन का कॉन्सेप्ट सिखा सकते हो बच्चों को, ठीक है।
अब आगे चलते हैं। तो ये बच्चों को आप बना के ब्लैक बोर्ड पे सिखा सकते हो कि देखिए 4 तो 6 एप्पल्स हैं और इतने बनाना है, ठीक है। टिक द वन विच इज़ लेस इन नंबर, तो बच्चों से यहाँ से आप कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है ये सिखा सकते हो, कौन लेस देन है कौन मोर देन है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ से आप बच्चों के अंदर डेवलप कर सकते हो। तो हर टॉपिक का एक ऑब्जेक्टिव है, बस टॉपिक का डायरेक्टली नेम नहीं दिया गया है, ठीक है। तो नंबर्स 1 2 3 गो। तो आइए इसको देखते हैं क्या है। इसमें देखिए नाव चला रहा है। लुक एट द पिक्चर्स एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, ड्रॉ अराउंड द ऑब्जेक्ट्स विच आर वन इन नंबर इन द एबव पिक्चर्स एंड राइट डाउन वन बिलो। तो बच्चों को आप पिक्चर बना सकते हो, कौन कौन सी चीज़ें इसमें से एक हैं कौन कौन से दो हैं, ये सारी चीज़ें बच्चों से डिस्कस कर सकते हो आप। अब आगे चलते हैं। तो ये देखिए तरीका है, जब आप टीचर बन जाओगे उसके बाद का तरीका है। 9 कैसे बनाना है, काउंट द मैच। बच्चों को आप देखिए ये पिक्चर बना सकते हो, कितने कितने मैचिंग कर रहे हैं, तो देखिए इसमें। तो ये बच्चों को आप सिखा सकते हो अच्छे से, हाथिया बना के, घर बना के, काउंट एंड कलर। तो बच्चों को काउंटिंग सिखा सकते हो बहुत अच्छे से आप यहाँ, ठीक है। ये सारी देखिए पिक्चर्स वगैरह बना सकते हो आप ब्लैक बोर्ड पे। यही सारी चीज़ें तो यूज करनी है आपको। मैं बार बार कहता हूँ आप इधर उधर भटकते हैं, लेकिन इधर उधर नहीं भटकना है। एनसीईआरटी ही है, बहुत कुछ है, इनफ है। यूट्यूब वूट्यूब कुछ नहीं सिखाएगा आपको, बस जो सिखाएगा एनसीईआरटी ही सिखाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मेकिंग 10। देखिए उसमें 9 तक बच्चों को काउंटिंग सिखा दिया था, ठीक है। अब इसमें मेकिंग 10 का मतलब है 10 तक काउंटिंग सिखाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे सिखाएगा। डॉट ईबग एंड हर डिजाइंस। हैव यू सीन अ लेडी बैग, क्या आपने कभी लेडी बैग को देखा है। सी हैज डॉट्स ऑन हर बॉडी, उसके बॉडी पे डॉट्स होते हैं, ठीक है। लेडी बग है नॉट बैग, ठीक है। हैव यू एवर नोटिस द नंबर ऑफ डॉट्स, क्या आपने कभी उसके ऊपर जो डॉट्स होते हैं कभी आपने नोटिस किया है। राइट द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन ईच बग, तो देखिए ये ईच बग के ऊपर जो डॉट्स हैं ये बनाने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ऐसे बच्चों को एनिमल्स के पिक्स बना सकते हो, उनके ऊपर कितने डॉट्स हैं आप बच्चों से बोल सकते हो। मेक सम डॉट डिजाइंस विद ऑब्जेक्ट्स लाइक टैमरिंड सीड्स, पेबल्स, बटन्स, बिंडीज एक्सेट्रा। आप बच्चों को बिंदी बना सकते हैं, बटन्स बना सकते हैं, और बच्चों से पूछिए उसमें कितने डॉट्स होते हैं। ये होता है रियल लाइफ एग्जांपल्स, ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, किताबों को पढ़ो, यही सिखाएंगी सब कुछ। आइडेंटिफाई एंड राइट द नंबर्स फॉर्म बाय द अरेंजमेंट ऑफ द रेड बिंदीज। तो ये आप डिफरेंट डिफरेंट कलर के बिंदीज बना दो बोर्ड पे, और बच्चों से पूछो ये कितने बिंदियां से हैं। लेट अस प्ले, प्ले विथ योर फ्रेंड। तो ये सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने ऊपर बताई। वैनिशिंग बटन्स, तो या ये देखते हैं। गोला मंकी वियर्स हिज फेवरेट शर्ट विथ 4 बटन। तो गोला मंकी था, वो अपना फेवरेट शर्ट पहना था जिसमें 4 बटन्स होते हैं। ही वेंट टू द गार्डन एंड एट टू मेनी बनानास एज ही वॉज फॉन्ड ऑफ देम। तो वो गार्डन जाता है और बहुत सारे बनाना खा लेता है, क्योंकि वो बनाना खाने का बहुत उसको पसंद रहता है। वॉट डू यू थिंक हैपन देन, आप उसके बारे में सोचिए उसके बाद क्या होता है। वन ऑफ द बटन्स पॉप्ड आउट एंड हैंडल रोल अवे। देखिए कितना अच्छे से सिखाया गया है कि वो ज़्यादा बनाना खा लेता है, उसका पेट फूल जाता है और बटन टूट जाता है ठीक है। वन ऑफ द बटन propped out and rolled away, but he cannot dream of giving up bananas and he keeps on losing all the buttons one by one। तो जितना बनाना खाता रहता है उसके बटन एक एक टूटते जाते हैं। तो ये बच्चों के सामने आप बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इसमें क्या दिया गया है। ये देखिए राइट जीरो, बच्चों को जीरो कैसे लिखना है सिखाना है। थिंक एंड टेल हाउ मेनी सन्स डू यू हैव सीन इन द नाइट। तो आप बच्चों से पूछ सकते हो कि आपने कितने सन्स देखे हैं नाइट में। हाउ मेनी मून्स डू हैव सी एट नून, तो आप दोपहर में क्या देखते हो। तो यूज कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स टू डिमोन्स्ट्रेट द आइडिया ऑफ जीरो। देखिए आप कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो बच्चों को कैसे सिखाएंगे, ये चीज़ें यहाँ से सीख लीजिए। यूज कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स टू डिमोन्स्ट्रेट द आइडिया ऑफ जीरो बाय रिड्यूसिंग वन ऑब्जेक्ट ईच टाइम। डिस्कस द सिचुएशंस वेयर समथिंग इज absent and in numbers is called as zero, like there are zero buses in the classroom. Also encourage children to count backwards from 5 to 0 initially and later than from 9 to 0। तो देखिए बच्चों के सामने ऐसे डेमोन्स्ट्रेट, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स यूज करो जो वहाँ पे एब्सेंट रहे। जैसे आपका क्लास हो गया, वहाँ पे क्लास में बस नहीं होती, तो यहाँ पे जीरो बस हो गया। तो ऐसे बच्चों के सामने प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो यही मैं बार बार बोलता हूँ हमारे फ्रेंड्स। और बच्चों से आप बोलिए कि 5 से पीछे मतलब बैग काउंटिंग करें, 5 4 3 2 1 0। ऐसे ही आप बच्चों को जीरो के कॉन्सेप्ट सिखा सकते हो। 10th बर्थडे, तो आइए देखते हैं हैप्पी बर्थडे। देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट, और आप यहाँ पे बच्चों के रियल लाइफ एग्जांपल सिखा सकते हैं। बच्चों को बर्थडे वगैरह बहुत पसंद रहता है। इट्स आस्था 10th बर्थडे, हर फादर प्रिपेयर्ड हलवा फॉर हर। आस्था का 10वां बर्थडे था और उसके पापा ने हलवा प्रिपेयर किया था उसके लिए।
शी इज सेलिब्रेटिंग द बर्थडे विथ हर फ्रेंड्स, वो अपने बर्थडे अपने फ्रेंड के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। आई एम 9 years old एंड आफ्टर 1 more year आई विल बी 10 year old। देखिए कितना अच्छे से 10 की काउंटिंग सिखा दी, ठीक है। 9 तक पहले चैप्टर में सिखाया, उसके बाद उसने बोला कि मैं अपने बर्थडे पे 9 साल की हूँ, 1 साल बाद मैं 10 साल की हो जाऊंगी। सो 9 and 1 more मेक्स 10। तो बच्चों को आप ऐसे सिखा सकते हो। अब फालतू का परेशान रहते हो कहाँ से क्या करें, यहाँ से पढ़िए ना, आपको सब मिलेगा। सी हैज लाइटेड दियास एंड हर बर्थडे, वो अपने बर्थडे पर दियास जलाती है। काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ब्रेड्स, लड्डूस, कैरियंस, बनानास एंड लीव्स, ये सारी चीज़ें अलग अलग बच्चों को बना सकते हो ग्रुप में, और एडिशन सिखा सकते हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये सारी चीज़ें बना के आप बच्चों को बोर्ड पर सिखा सकते हो काउंटिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बात की हैं माय डियर फ्रेंड्स, नंबर पेयर्स ऑफ 10। तो लेट अस प्ले द फिंगर गेम विथ और बोथ हैंड्स, देखिए ये एक्टिविटी करा सकते हो आप। अ चाइल्ड विल शो सम फिंगर्स, कुछ बच्चे फिंगर्स दिखाएंगे। द अदर चाइल्ड हैज टू शो द अदर फिंगर्स दैट आर फोल्डेड, फॉलो द पैटर्न एंड राइट द नंबर पेयर्स इन द गिवन टेबल। तो क्या है कि जो बच्चे होंगे अलग वाले बच्चे, वो अदर फिंगर्स दिखाएंगे जो फोल्डेड हैं, ठीक है। जो फोल्डेड हैं, जैसे मैंने फोल्डेड वाला दिखाया, और बच्चे अपना जो फिंगर्स हैं वो स्टैंड दिखाएंगे, तो जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ये देखिए अच्छा तरीका है, बच्चों को एक इंटरेस्ट आएगा इन सब चीज़ों में, ठीक है। नंबर कार्ड सेट्स ऑफ 0 to 10, तो ये नंबर कार्ड्स होते हैं। कीप ऑल कार्ड्स फेस डाउन, वन चाइल्ड पिक्स अप अ कार्ड एंड keep it up face up, the other child pick up another card and keep it face up. If the pair of cards make 10, then second student take both the cards and the turn goes back to the first student who will pick up the another card. तो counting up to 10, counting up to 10 आप देखिए कितना अच्छा एक्टिविटीज के माध्यम से सिखाया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो सभी कार्ड हैं वो फेस डाउन करेंगे, और एक बच्चा जो है वो पिक करेगा एक कार्ड एंड उसको दिखाएगा, ठीक है। एंड द अदर चाइल्ड पिक्स अप अनदर कार्ड, और एक दूसरा बच्चा दूसरा कार्ड उठाएगा और उसको फेस अप करेगा। इफ द पेयर ऑफ कार्ड्स मेक 10, अगर जैसे 5, एक में 5 लिखा है दूसरे में 5 लिखा है और दोनों मैच कर गए तो 10 बना लिए दोनों, तो देन सेकंड स्टूडेंट टेक बोथ द कार्ड्स, तो तीसरा बच्चा होगा वो दोनों कार्ड्स ले लेगा। तो ये देखिए कितना अच्छा है, ठीक है। ऐसे ही बच्चों को आप काउंटिंग ऑफ 20 सिखा सकते हो। तो ये माय डियर फ्रेंड्स मैं बार बार कह रहा हूँ, देखिए ये मिठाई, मिठाई का पिक्चर बना दो, एक में 10 रख दो, एक में 3 रख दो, बच्चों को 13 आ जाएगा। ऐसे आप सिखा सकते हो, ये देखिए काउंटिंग कराने का अच्छा तरीका है। तो राइट द नंबर्स बिटवीन 11 एंड 20, ये सारी चीज़ें माय डियर फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट के तरीके से, ये देखिए बंडल सिखा सकते हो, लकड़ी, पत्तियाँ, ये सब अपने एग्जाम्पल में यूज कर सकते हो आप। तो ये सारी चीज़ें यूज करना है आपको, मैं बार बार कहता हूँ, परेशान नहीं होना है, हताश नहीं होना है। मिस्टर एक्स रखेगा आपको सबसे आगे, बस आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। अब आगे चलते हैं। सॉरी, थोड़ा टच होके पीछे हो गया था, बैक हो गया था, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हाउ मेनी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हाउ मेनी कितने हैं, तो यहाँ पे देखिए ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है सिखाने का बच्चों को कितने हैं। तो आइए देखते हैं। तो आप देखिए दादा दादी जो खेल रहे हैं सब पेयर में बैठे हैं, आप इनसे डिस्कस कर सकते हैं कि आप कितने हैं, ठीक है। लेट चिल्ड्रन लुक एट द पिक्चर एंड शेयर व्हाट एक्टिविटीज दे डू इन द पार्क, तो बच्चों से आप पार्क में ये सारी चीज़ें हैं तो पिक्चर दिखाने के जरिए आप सिखा सकते हो बच्चों को। हाउ मैनी ऑल टुगेदर फिल इन द ब्लैंक्स, तो इसमें देखिए पेयर में चीज़ों को सिखाने की कोशिश की गई हैं, ठीक है। इसमें बच्चों को पेयर में चीज़ें सिखाने की कोशिश की गई हैं, तो ये सारी चीज़ें आप बच्चों को सिखा सकते हो, ठीक है। देखिए मधुमक्खियों का पेयर बना दो, लट्टू का पेयर बना दो, वहीं आप बच्चों का पेयर बना सकते हो, वहीं पेंसिल के पेयर बना सकते हो और बच्चों से पूछ सकते हो, ठीक है। प्रोवाइड चिल्ड्रन इनफ अपॉर्चुनिटी टू एडिशन विथ लॉट्स ऑफ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, तो यहाँ देखिए आप लॉट्स ऑफ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के मध्यम हेल्प से आप बच्चों को एडिशन सिखा सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स बताइए और बच्चों को सिखाइए। देखिए ये भी बच्चे खेलते थे, बॉल से आप भी खेले होंगे, इतना रियल लाइफ एग्जांपल्स दिया गया है, ठीक है। तो ये बच्चों से सीखिए। इनकरेज चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड एंड से द एडिशन सेंटेंसेस अलाउड, फॉर एग्जांपल 4 चिल्ड्रन एंड 2 चिल्ड्रन ऑल टुगेदर मेक 6 चिल्ड्रन, तो आप बच्चों से क्लास में बच्चों को 4 चिल्ड्रन मिला के, 2 चिल्ड्रन मिला के, 2 बच्चों को मिला के इज इक्वल टू 6 चिल्ड्रन, ऐसे आप बच्चों से बुलवा सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। मेक द सिंबल ऑफ एडिशन, आप सिंबल ऑफ एडिशन बना सकते हो, एंड विद द सिंबल ऑफ इक्वल children should be provided opportunities to work with the concrete materials in developing the vocabularies like total, sum, all together, etc.
तो आपको बच्चे को टोटल सम ऑल टुगेदर के कॉन्सेप्ट भी सिखा लोगे आप यहाँ से, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, ये देखिए हैंड का, आप हाथ का यूज कर सकते हो अपने, डाइस को सिखा सकते हो, डाइस की मदद से सिखा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, काउंटिंग सिखाने का बेस्ट तरीका है इसमें दिया गया है। बीट्स एंड स्ट्रिंग के माध्यम से आप सिखा सकते हो बच्चों को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हो हॉप एंड फाइंड द सम, तो आप बच्चों को देखिए, आप बना दीजिए, उस पे चलना सिखवाइए बच्चों को, तो ऐसे भी आप काउंटिंग सिखा सकते हो, ठीक है। इतना अच्छा एक्टिविटीज़ दी गई है, आप लोग परेशान होते हैं कि कहाँ से खोजें, कैसे पढ़ाएँ। आप एक बार गो थ्रू तो होके देखिए इन योर ऑन वे, अपने तरीके से जोड़ो। अब्दुल एंड रिहाना आर रीडिंग नंबर्स इन टू डिफरेंट वे, हेल्प देम टू फाइंड द सम। देखिए इसने 1+5 ऐसे कर दिया और इसने 1+5 ऐसे कर दिया, तो आप बच्चों को ऐसे भी सिखाइएगा, ठीक है। बच्चों को दोनों तरीका सिखाना है, तो ये बेस्ट तरीका है डेमो देने का। यहीं से सीखिए, यहीं से करिए, सब कुछ यहीं मिलेगा, ठीक है। बच्चों को ये डायग्राम बना सकते हो आप, देखिए इतना अच्छे से। ये सारी चीज़ें आप यूज करोगे तो बच्चों को इंटरेस्टिंग बनाएंगे आप, ठीक है। आप टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाएंगे। अब आगे चलते हैं, ये सारी चीज़ें बात की हैं। 5 लिटिल चिल्ड्रेन रेज योर हैंड, हियर कम्स योर स्टैंड, वन स्टेप आउट विथ अ रोवर, नाउ वी आर 4। तो ये सारी चीज़ें आप कविता सुना सकते हो एडिशन के दौरान, ठीक है। 4 little children, raise your hand. Here comes your stand. One steps out near a tree. Now we are 3. तो यहाँ से देखिए सब्सट्रैक्शन भी दिखा रहा है, ठीक है। तो 4 बच्चे थे उसमें बैठे थे, और एक बच्चा घर की तरफ चला जाता है तो 3 बच्चे बचते हैं। ऐसे ही आप 3 little children, raise your hand. 3 बच्चे अपना हाथ उठाइए। Here comes your stand. One steps out. आपका स्टैंड आ गया और आप अपने घर पे जा रहे हो, ठीक है। तो विथ शाइनिंग शू, नाउ वी आर 2। तो देखिए कितना अच्छा है। तो एक और घट गया तो 2 बचे। अब ऐसे आप एक और घटा सकते हो तो एक और बचेगा, तो ऐसे आप सीखिए, यहाँ पे सीखिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, देखिए। वन लिटिल चाइल्ड रेज योर हैंड, हियर कम्स योर स्टैंड, लास्ट स्टेप्स आउट हैविंग मच फन, नाउ देयर आर नन। तो आप अभी कोई नहीं बचा, सभी बस से उतर गए। तो ये सारी चीज़ें आप एग्जाम्पल दीजिए, बच्चे बस से जाते हैं तो उनको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ फ्लीव अवे, जंप अवे, ये सारी चीज़ें का यूज करके आप मेढक का, बैलून्स का, पेड़ का, ये सारी चीज़ें आप सिखा सकते हो बच्चों को, पॉट्स का, ठीक है। तो मिठाइयों का यूज, बॉल का यूज, ये सारी चीज़ें आप अपने एग्जाम्पल में सिखाइए बच्चों को, ठीक है। अब आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि आगे क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट है वेजिटेबल फार्म। आइए वेजिटेबल फार्म के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, ये सारी पिक्चर्स हैं, देखिए ग्राउंड में काम कर रहे हैं सब, तो ये सारी चीज़ें आगे हैं। रूमी एंड सामी हेल्प ईच अदर टेकिंग आउट वेजिटेबल्स फ्रॉम द फील्ड। रूमी और सामी हैं जो वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, जो खेतों से है वो सब्जियां निकालने की। ईच ऑफ देम took a basket and plucked the vegetables. Let's see how many vegetables they both took out. तो आप देखिए कि कितने वेजिटेबल्स दोनों दिखा निकालते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए बच्चों को सिखा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए रोमीज बास्केट, समीज बास्केट बोथ है। तो देखिए अलग अलग पहले दिखाया कि रोमीज के बास्केट में कितने हैं, समीज के बास्केट में कितने हैं, तो दोनों मिला दिया तो बोथ कितने के पास हैं। तो ये सारी चीज़ें, गाजर का दिखा दीजिए आप, ठीक है, मूली का दिखा दीजिए आप। माय डियर फ्रेंड्स, यहीं से सब कुछ मिलेगा, ठीक है, बस आप लोग पढ़िए। ब्रेड एंड माला, बीट्स एंड माला। तो बीट्स एंड माला, हाउ कैन यू एट 12 एंड 4 ऑन गिनलाड़ी। तो गिनलाड़ी क्या होता है, तो ये देखिए मैम सिखा रही हैं। वन काउंट 12 बीट्स फर्स्ट एंड नाउ आई एम काउंटिंग 4 मोर। तो 13, 14, 15, 16 हो गए, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को आप सिखा सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं पिक्चर के माध्यम से। देखिए बच्चों के क्लास का चीज़ें यूज करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ एडिशन, हाउ टू चिल्ड्रन काउंट 12 एंड देन फर्दर एंड एड 4। डिस्कस द स्ट्रेटेजीज दे आर यूजिंग। बच्चों से बताइए, बच्चों देखो मैं 12 इसमें है और 4 और हो गए, तो कैसे 13, 14, 15, 16 हो गए। तो ये बच्चों से डिस्कस करिए आप, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या चीज़ें दी गई हैं इसमें। सब्सट्रैक्शन आ गया, ठीक है, एडिशन भी सिखा दिया। अब सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्ट विथ सम मोर नंबर्स, ठीक है। देखिए 15 बना दिए, फिर वो उसके छिलके बना दिए, फिर निकाल दिए कितने बचे। आप ये सारी चीज़ें यूज कर सकते हो बच्चों के सामने, कट करके यूज कर सकते हो, ठीक है, रेड लाइंस बना के यूज कर सकते हो, सब्सट्रैक्शन बना के। हॉप एंड जंप बच्चों को, अंजलि आई एम जंपिंग 2 स्टेप हेड फ्रॉम 6। तो देखिए मैं 6 के आगे अंजलि जो है कि मैं 2 स्टेप जंप कर रही हूँ। आई एम जंपिंग 7 स्टेप बैक फ्रॉम 15। तो मैं 15 से 7 बैक आती हूँ। तो ये देखिए बच्चों को आप सिखा सकते हो। होप वी बी बोथ हैव रीच द सेम प्लेस। तो दोनों एक सेम प्लेस पे पहुंच गए। तो ये देखिए कितनी अच्छी एक्टिविटीज़ है, आप बोर्ड पे बनाइए और बच्चों से बोलिए ऐसे करने के लिए। तो सब्सट्रैक्शन ऐसे सिखा सकते हैं आप।
तो इसमें मैंने क्या सिखाया, काउंटिंग सिखा दिया, एडिशन सिखा दिया, सब्सट्रैक्शन भी सिखा दिया। ठीक है, तो ये बच्चों को आप सिखा सकते हो, स्कूल बस के माध्यम से आप सिखा सकते हो। अब लीनास फैमिली, आगे इसमें देखते हैं क्या है। Lina's family get together. Lina she stays with her family in a village. She stayed with her grandparents, parents and a brother Sandur, Sambor. Her uncles, aunts and cousins live near to their house. तो इसमें देखिए लीनास की फैमिली हुई थी, गेट टुगेदर हुई थी। तो क्या हुआ कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रुक जाती है, ठीक है, अपने ब्रदर के साथ। हर अंकल्स आंट्स एंड कजिन्स लिव नियर टू देयर हाउस, तो उनके घर रुक जाती है, अंकल्स के घर साथ में। लीना इज स्टैंडिंग ऑन द स्टूल, लीना स्टूल पे खड़ी है। सी लाइक्स टू बी टॉल, वो बड़ा लंबा होना चाहती है। फाइंड आउट एंड सर्कल द टॉलेस्ट मेंबर इन द फैमिली, देखिए यहाँ कौन बड़ा कौन छोटा, ये सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश करा दी जा रही है, ठीक है। तो इसमें आप सर्कल में बना सकते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा है मेंबर ऑफ द फैमिली। लीनास फैमिली इनवाइटेड ऑल द फैमिली मेंबर्स फॉर अ गेट टुगेदर, लीना की फैमिली सभी को गेट टुगेदर के लिए बुलाते हैं। तो हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन लीनास फैमिली, ये सारी चीज़ें हैं। टिक द टॉलेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, कौन बड़ा है। ड्रॉ कैप ऑन द शॉर्टेस्ट फैमिली मेंबर, कैप बना दीजिए किस चीज़ से कौन छोटा है। तो ऐसे बच्चों को कौन बड़ा कौन छोटा बच्चों को पहचान कराइए, ठीक है। अब देखिए शॉप स्कूल बस ये सारी चीज़ें हिली एरिया में है। कैन यू लोकेटेड द नीस हाउ पिक्चर सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, तो ये सारी चीज़ें बच्चों को बात की चीज़ें हैं। Amazing fact, this is a statue of Sardar Vallabhai Patel, also called the Statue of Unity. It is the tallest statue in the world and is located in गुजरात इंडिया। बच्चों को आप इसके बारे में डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यूज किया गया पेंसिल, सब्जी, शर्ट्स, किताबें। आप ऐसे मोमबत्तियाँ ये सारी चीज़ें अपने एग्जाम्पल में यूज करिएगा माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। दादी चेकिंग द लेंथ ऑफ चित्रा स्वेटर बाई हैंड स्पैन, तो देखिए चित्रा के स्वेटर को वो दादी जो है वो मापने की कोशिश कर रही है। यहाँ से मेजरमेंट स्टार्ट हो जाता है। इट इज़ रेडी, तो दादी देखिए अंगुलियों से अपने नापने की कोशिश कर रहे हैं। वी कैन ऑल्सो यूज फिंगर्स फॉर स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स, तो बच्चों को बोलिए कि आप अपने अंगुलियों से भी छोटे चीज़ों को नाप सकते हो, ठीक है। जैसे टेबल हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, किताबें हो गई। तो यहाँ से बच्चों को मेजरमेंट के कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे हैं, ठीक है। देखिए ये सारे एग्जाम्पल्स आप यूज कर सकते हो। तो सब मिलेगा यहाँ, बस आपको पढ़ने के अंदर जोश होना चाहिए। जिसको पाना है नौकरी वो करेगा मेहनत, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। तो बच्चों से ये सारी चीज़ें आप एग्जाम्पल दे देखिए, इतना एग्जाम्पल दी गई हैं चीज़ें कि भर भर के, और आप पूछते हो क्या एग्जाम्पल दूँ। तो यही सब एग्जाम्पल देखे देने हैं माय डियर फ्रेंड्स आपको। अब आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आगे क्या दिया गया है। इट्स इट्स फन विथ नंबर्स, नंबर के साथ मज़ा मज़ा करना या फन करना। देखिए कैसे। सिमरन वॉज पुटिंग ऑरेंजेस इन बॉक्सेस, सिमरन एक बॉक्सेस में ऑरेंजेस रख रही थी। ईच बॉक्स कैन होल्ड 10 ऑरेंजेस, एक बॉक्स जो है वो उसमें 10 ऑरेंजेस हो सकते हैं। हाउ मनी बॉक्सेस वुड द सी नीड, वो कितने बॉक्सेस नीड करेगी। सी पैक देम इन बॉक्सेस, वो बॉक्सेस को पैक कर देती है, ठीक है। डू यू नो हाउ मेनी ऑरेंजेस आर देयर, आप देख सकते हो कितने ऑरेंजेस हैं। तो बच्चों से आप पूछ सकते हो 21, तो ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप बच्चों से सीख सकते हो। 22, तो बच्चों को यहाँ देखिए आप बॉक्स बना दीजिए ऑरेंजेस के, और दो और दिखा दीजिए उसमें, तो बच्चों को ऐसे सिखा सकते हैं आप। 20 + 2 करा दीजिए, ठीक है। तो ये तरीका है सिखाने का। फिर 3 देखिए, 20 बॉक्स थे, 20 बॉक्स में थे 3 अलग करके 23 हो गए। 20 बॉक्स में थे फिर 4 अलग करके 24 हो गए। 20 बॉक्स में थे फिर 5 अलग करके 25 हो गए। ऐसे ही बच्चों को आपको सिखाना है, ठीक है। देखिए कहाँ तक सिखा दिया इसमें, 30 तक, ठीक है। तो इसमें लेट अस काउंट द नंबर ऑफ फ्लावर्स एंड द नंबर ऑफ नीम दातुन, तो बच्चों को नीम दातुन और फ्लावर्स से देखिए आप सिखा सकते हो, ठीक है, बंडल बना के। ये सारे एग्जांपल दीजिए। 31, 36 ये बच्चों को काउंटिंग सिखाई जा रही है आगे की। 34, 39, 40 ये सारी चीज़ें आप बंडल्स में सिखा सकते हो बच्चों को, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स यही सब एग्जांपल बच्चों के सामने देने हैं, ठीक है। दीज ऑल आर रियल लाइफ एग्जांपल्स, और आपको प्रस्तुत करना है रियल लाइफ एग्जांपल्स, ठीक है। और आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे सिखाई जा रही चीज़ें। फिल अप द मिसिंग नंबर्स, ये बच्चों से आप पूछ सकते हो ऐसे बना के, ठीक है। तो बच्चे नंबर्स पहचान सकते हैं अच्छे से, ठीक है। अब आगे नंबर्स फ्रॉम 51 टू 99 कैसे बच्चों को सिखाएंगे, तो ये तरीका देख लीजिए बच्चों को अच्छे से। ये बंडल्स बना के, उसी की तरह बंडल्स बना के और 4-5 अलग करके उसको बच्चों को सिखा सकते हो आप। ये देखिए सिखा दिया बच्चों को अच्छे से, 80 तक नंबर सिखा दिया, और 81 टू 100 तक सिखा दिया। इसमें देखिए बंडल्स बनाइए। देखिए 3 3 6 2 8 मतलब 10 का बंडल है। 80 80 और एक को अलग कर दो, 81 हो गया। ऐसे ही आप 87 का कर सकते हो, 88 का कर सकते हो, 89 का कर सकते हो, और 90 का कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं माय डियर फ्रेंड्स। अब देखिए आगे चलते हैं, क्या दी गई है इसमें। 9 है उत्सव। आइए उत्सव में क्या दिया गया है इसको देखते हैं।
According to the Indian calendar, the festivals of Uttarayan like Makar Sankranti, Pongal, Bihu and Lohri marks the beginning of the transitions from winters to summer. देखिए यहाँ पे बच्चों को सीजन सिखाने की कोशिश की जा रही है. Discuss the various local festivals celebrated by children with their families. The pictures also highlight the main elements of each celebration and various shapes and patterns which can be discussed with children. तो बच्चों को फेस्टिवल्स जो होते हैं आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि आपको कौन कौन से सीजन में आपके यहाँ फेस्टिवल्स कौन कौन से सेलिब्रेट किए जाते हैं. ठीक है, ये तो पिक्चर्स वगैरह हैं. तो ये पैटर्न्स देखिए बच्चों को पैटर्न सिखाया जा रहा है यहाँ पे देखिए. ठीक है, कि कोई और कपड़े पहनता है, किसी का पैटर्न और होता है, तो सबके एक पैटर्न होते हैं. तो देखिए पैटर्न्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिखाया जा रहा है. देखिए आप अच्छे से डायग्राम्स को देख लीजिए. मुन्ना इज वेरी फॉन्ड ऑफ कलरिंग, ही क्रिएट अ पैटर्न बाय यूजिंग द इम्प्रेशन ऑफ. तो देखिए पैटर्न बच्चों को आप थंब इम्प्रेशन के जरिए सिखा दिया उसने. यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ पैटर्न लाइक दिस बाय यूजिंग योर फिंगर प्रिंट इन द गिवन स्पेस. तो ये देखिए बच्चों को सिखा सकते हो आप पैटर्न कैसे बनाना है. पैटर्न भी इसमें इंक्लूड कर दिया है. देख लीजिए पैटर्न आप बच्चों को एरो बना के, सर्कल बना के, राउंड बना के सारी चीज़ें बच्चों के क्लासरूम के एग्जांपल्स देके आप देखिए काउंटिंग के माध्यम से, ये इसके माध्यम से, ये सारी चीज़ें देखिए पिक्चर आप बनाएंगे. ठीक है, और बच्चों को पैटर्न सिखाएंगे. अब क्वेश्चन नंबर 10 चैप्टर नंबर 10 पे आ गए हम. हाउ डू आई स्पेंड माई डे. हम अपने इस डे को कैसे स्पेंड करते हैं. Hello friends, I am Pihu. I am 6 years old. Today I will share my daily routine. What I do from morning to night. Look, the sun is riding in the sky. It's morning. तो देखिए क्या होता है कि जो पीहू रहती है वो 6 साल की रहती है और वो अपना डेली रूटीन शेयर करती है बच्चों से मॉर्निंग से लेकर नाइट तक. सन के ऊपर देखो बच्चों, दो सन इन राइजिंग इन द स्काई, मतलब इसका मतलब है मॉर्निंग. आई गेट अप फ्रॉम बेड इन द मॉर्निंग एंड हैव अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर. मैं उठती हूँ सुबह सुबह और बच्चों मैं एक गर्म ग्लास का वाटर मतलब गर्म पानी पीती हूँ. माई डे स्टार्ट विद द योगा और एक्सरसाइज. मेरा जो दिन है वो योगा और एक्सरसाइज की मदद से स्टार्ट होता है. देन आई ब्रश माई टीथ एंड टेक अ बाथ. फिर मैं ब्रश करती हूँ और नहा लेती हूँ. आई ईट ब्रेकफास्ट एंड गेट रेडी फॉर स्कूल. और मैं ब्रेकफास्ट लेती हूँ और स्कूल के लिए रेडी हो जाती हूँ. आई स्टडी एंड प्ले विथ माई क्लासमेट्स इन द स्कूल. मैं पढ़ती हूँ और बच्चों के साथ अपने क्लासमेट्स के साथ खेलती हूँ. द सन इज हाई इन द स्काई. इट इज़ आफ्टरनून टाइम. मतलब दोपहर का टाइम आ गया. देखिए कितने अच्छे से सिखा रहे हैं. ठीक है, तो सन है वो दोपहर में बहुत एकदम हाई आ जाता है, एकदम फ्रंट पे आ जाता है. तो ये इसका मतलब है आफ्टरनून. आई वॉश माई हैंड्स एंड हैव लंच विथ माई फ्रेंड्स. इसका मतलब लंच के समय दोपहर हो जाता है. बच्चों को देखिए कितना अच्छे से सिखाया गया है. आई कम बैक फ्रॉम स्कूल एंड टेक रेस्ट फॉर सम टाइम. मैं स्कूल से घर आती हूँ और कुछ देर के लिए रेस्ट करती हूँ. सी द सन सेटिंग. इट इज़ इवनिंग टाइम. देखिए सन को देखिए, वो सूर्यास्त हो रहा है उसका मतलब सेटिंग हो रही है उसकी. तो वो मतलब है कि वो इवनिंग का टाइम हो गया. ठीक है, आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स एंड देन आई स्टडी. मैं बच्चों के साथ खेलती हूँ और फिर अपने पढ़ाई करने लग जाती हूँ. लुक देयर द मून एंड द स्टार्स आर विजिबल इन द स्काई. देखो आसमान में चंद्रमा और तारे दिखाई दे रहे हैं. इसका मतलब ये है कि ये नाइट हो गया. ठीक है, आई ईट डिनर विथ माई फैमिली. मैं अपने फैमिली के साथ डिनर करती हूँ. आई रीड अ स्टोरी बुक एंड गो टू स्लीप एट नाइट. ठीक है, तो ये देखिए बच्चों को कितने अच्छे से पूरी दिनचर्या को दिखा दिया सन और मून के माध्यम से, क्या दिन होता है क्या रात होती है. ठीक है, तो बच्चों से पूछ सकते हो आप कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आप मॉर्निंग में करते हो, और बच्चों से आप पूरे डे में पूछ सकते हो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हो, नाइट में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हो. ये सारी चीज़ें आप बच्चों से पूछ सकते हो. गेस द टाइम ऑफ द डे बाय लुकिंग एट द पिक्चर. तो ये बच्चों से आप बता सकते हो, पिक्चर बना दो कि ये सन का है कब का नहीं है. आप बच्चों से पूछ सकते हो. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं. आप सीजन्स देखिए, समर स्प्रिंग, बच्चों से यहाँ से आप सीजन सिखा सकते हो. ठीक है, पैटर्न सीजन. समर हो गया, बच्चा नहा रहा है मतलब समर है. बच्चा स्प्रिंग में फ्लावर्स मधुमक्खियाँ दौड़ता है तो ये स्प्रिंग हो गया. मानसून में बारिश छतरी का, और विंटर में बच्चे स्वेटर्स पहनते हैं. लुक एट द अबव पिक्चर्स एंड डिस्कस द डिफरेंट अमंग समर, विंटर, स्प्रिंग एंड मानसून सीजन. आप बच्चों से डिफरेंस पता कर सकते हो. अब देखिए ये सारी चीज़ें हैं जो बच्चे खाते हैं समर में, विंटर में, स्प्रिंग में, तो ये डिस्कस कर सकते हो आप. आप बच्चों से पूछ सकते हो कि आप समर में क्या खाना पसंद करते हो, विंटर में क्या खाना पसंद कर सकते हो. ये सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर में दी गई हैं. अब चैप्टर नंबर हम आ गए 11 में. हाउ मेनी टाइम्स. देखिए मैं टाइम्स को आपको सिखाना है बच्चों को कितने गुना हुए या कितनी बारी हुई. अ विजिट टू एन अम्यूजमेंट पार्क. एक पार्क का विजिट करते हैं. अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन विजिटेड एन अम्यूजमेंट पार्क. जो बच्चे हैं आप स्टोरी के माध्यम से सिखा सकते हो हाउ मेनी टाइम्स. तो यहाँ पे थोड़ा मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है. वाओ, टू ऑफ अस कैन सिट ऑन द हॉर्स. वो क्या होता है कि हम दो लोग हॉर्स पे बैठ सकते हैं. द टोटल चिल्ड्रेन आर 2 + 2 + 2 + 2. कितने हो गए. ऑफ कैन सिट ऑन द हॉर्स स्विंग टुगेदर. तो देखिए एक पे दो बैठ सकते हैं, तो
देखिए 4 हैं, तो 4 पे 2-2 मिला के कितने हो गए? तो आप बच्चों को देखिए हाउ मेनी टाइम सिखाया जा रहा है, ठीक है? 8 हो गए। 3 ऑफ अस कैन सिट इन अ टॉय ट्रेन। तो 3 हम लोगों में से 3 जो हैं वो जो ट्रेन वाले खिलौने हैं उसमें बैठ सकते हैं। वी ऑल विल सिट टुगेदर। तो हम सभी बैठ सकते हैं एक साथ। तो देयर आर 3 बोगीज़, कितनी बोगीज़ हैं? 3। तो कितने बैठे हैं? 3 प्लस 3 प्लस 3 तो इक्वल टू 9। देखिए पेयर्स में चीज़ें यहाँ सिखाई जा रही हैं कि मतलब हाउ मेनी, ठीक है? कितने? टोटल चिल्ड्रन कैन सिट इन 3 बोगीज। हियर वी आर देयर इज सच बिग व्हील, जो झूला होता है। देखिए कितने अच्छे तरीके से सिखाया गया। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग कहते हैं कि कहाँ से सीखे हम। देखिए झूला के माध्यम से कितना अच्छे से सिखाया जा रहा है, मेले के माध्यम से सिखाया जा रहा है। तो इसमें हम 4 बैठ सकते हैं टुगेदर। तो और इसमें 5 कंपार्टमेंट्स हैं, तो कितने बैठ सकते हैं टोटल? तो ये देखिए 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए आफ्टर राइडिंग ऑन द स्विंग्स चिल्ड्रन प्लान टू ईट जलेबीज। तो बच्चे अब जब स्विंग पे राइड करते हैं उसके बाद वो जलेबी खाना चाहते हैं। तो ईच प्लेट ऑफ जलेबी हैज़ 3 पीसेस। तो एक प्लेट में 3 पीसेस हैं जलेबी की। दे ऑर्डर 6 प्लेट्स ऑफ जलेबीज। तो ये देखिए कितने हो गए? कितने? 6 टाइम्स एंड 3 इज। तो बच्चों को आप ऐसे सिखा सकते हो। डिस्कस द नंबर ऑफ ग्रुप इन ईच एक्टिविटी थ्रू क्वेश्चंस लाइक हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द पिक्चर, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर सिटिंग इन द ईच कंपार्टमेंट, टोटल नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन ऑन द राइड। तो आप बच्चों से डिस्कस कर सकते हो, ठीक है? तो ये पिक्चर के माध्यम से ट्रेवलिंग इन द बस। आप बच्चों को वाटर बॉटल के माध्यम से, कितने बस हैं बॉटल वाटर बस में। चीनो बॉट सम पैक्स ऑफ इरेजर्स। इरेजर से देखिए आप सिखा सकते हो, पेंसिल से सिखा सकते हो। आप पेंसिल से सिखा सकते हो, एप्पल से सिखा सकते हो। तो बच्चों को आप ऐसे सिखा सकते हो। तो हाउ मच कैन वी स्पेंड, तो यहाँ पे देखिए मनी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की जा रही है। तो देखो ये बच्चे कितना खर्च कर सकते हैं। रिया started to count the numbers of coins 1 2 5 10 and Sahil started the count notes of 10 20 50 and 100। तो जो है रिया क्या करती है, वो कॉइन्स के जो 1 2 के कॉइन्स, 5 के कॉइन्स एंड 10 के कॉइन्स है उसको गिनती है। और साहिल क्या करता है, जो 10 के नोट, 20 के नोट, 50 के नोट और 100 के नोट है उसको देखता है। एंड नोट्स एंड राइट देयर डिनोमिनेशंस। तो बच्चों से आप सिक्के दिखा सकते हो। ये 1 का डिनोमिनेशंस है, ये 5 के सिक्के हैं, ये 10 के सिक्के हैं, ये 10 के नोट हैं, ये 20 के नोट हैं। ये यहाँ पे मनी को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। रहीम काका द स्टोल टॉय सेलर, जो रहीम काका हैं वो टॉय सेलर रहते हैं। देखिए कितना अच्छे से बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है मनी, कि एक टॉय सेलर रहता है, ये 15 रुपए का है, ये 20 रुपए का है, ये 30 रुपए का है। बच्चों को सिखा सकते हो अच्छे से, ठीक है? अब आगे चलते हैं। ये देखिए 10 और 5 मिला के सिखाने की कोशिश की जा रही है कि 5 के सिक्के और 10 के सिक्के मिला दिया, 20 के 10 के नोट मिला दिए और 3 के नोट मिला के खरीदने हैं कोई चीज़ 13 रुपए की, 18 रुपए की, 16 रुपए की, कैसे खरीदेंगे? देखिए कितने अच्छे से इंट्रोड्यूस किया गया है माय डियर फ्रेंड्स। आपको ऐसे ही सिखाना है बच्चों को। यही है ईस्ट और वेस्ट, एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट। मैं बार कहता हूँ, कुछ भी है यही गॉड है, यही आपको दिलाएगा सब कुछ, ठीक है? तो लास्ट बट नॉट लीस्ट चैप्टर में आ गए सो मेनी टॉयज। कितने टॉयज हैं? लुक एट द पिक्चर एंड फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट टॉयज। आप पिक्चर्स पे देखिए और कितने टॉयज हैं। तो ये देखिए टोटल नंबर ऑफ डॉल्स, टोटल नंबर ऑफ एलिफेंट्स, टोटल नंबर ऑफ टेडी बियर्स। आप बच्चों से सीख सकते हो। तो ये कलरफुल फ्लावर्स बना के आप बच्चों को सिखा सकते हो कि ब्लू फ्लावर्स कितने हैं, रेड फ्लावर्स कितने हैं, ऑरेंज फ्लावर्स कितने हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। पजल्स यहाँ पे दी गई हैं। आइए देखते हैं। गोपाल अरेंज नंबर ऑफ कार्ड्स इन द बिलो इमेज एंड अनन्या hide them with the bows as shown, can you recognize the numbers। तो क्या करती है कि गोपाल जो रहता है वो नंबर अरेंज करता है और अनन्या उसको एक बॉल से छिपा देती है। तो फिर खोल के ओपन करके बच्चों को सिखाना है कि देखिए इसमें 5 है, इसमें 4 है। यू कैन ऑल्सो हाइड द नंबर्स ऑन अ नंबर कार्ड यू आर यूजिंग योर हैंड्स एंड प्ले दिस गेम विथ योर फिंगर्स। तो बच्चों के साथ आप खेल सकते हो अच्छे से। देखिए ये सारी चीज़ें खेल हैं। आप बच्चों को ऐसे सिखा सकते हो, ये सारी चीज़ें पिक्चर्स के माध्यम से ये बच्चों को ऐसे आप कॉन्सेप्ट सिखा सकते हो। तो या इस पहले की जो क्लास 1 की किताब है उसमें काउंटिंग, टेबल और एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मनी का कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश की गई है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं माय डियर फ्रेंड्स। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसमें देखिए क्या-क्या इसका थीम है। क्लास 1 में बच्चों को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, काउंटिंग, नंबर्स, एडिशन और ये सारी चीज़ें सिखाई गई हैं। मनी का कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश की गई है। हम क्लास 2 की ऐसे ही कवर करेंगे, उसमें देखेंगे। मैं आपको एकदम मास्टर बना दूंगा, आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। बस आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए माय डियर फ्रेंड्स। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपका प्यार बहुत मैटर करता है, मेरे लिए मोटिवेशन होगा। आप कमेंट में मेंशन करिए अपने डाउट्स, मैं सारी किताबें कवर करा दूंगा। वो आपके प्यार के ऊपर डिपेंड करेगा, आप लोग कितना प्यार दे रहे हैं इस चैनल को, कितना सब्सक्राइब कर रहे हैं, कितना शेयर कर रहे हैं इस चैनल को और कितना वॉच कर रहे हैं। बाकी
मैं ऐसे ही सारी चीज़ें कवर करा दूंगा। बस आप लोगों का प्यार मुझे मोटिवेशन देगा और मैं ऐसे ही सारी चीज़ें धीरे धीरे कवर करा दूंगा। तो चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलेंगे एक नए वीडियोस के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। और एक चीज़ मैं बता दूं जाते जाते, कि हम अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, मेरा नंबर है 8853954496, ठीक है। तो ये सारा मेरा कॉन्सेप्ट व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मैसेज करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और अपनी सारी प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।